एक बार कैलाश पर्वत पर देवताओं का एक भव्य उत्सव आयोजित हुआ। यह उत्सव भगवान शंकर और माता पार्वती की उपस्थिति में हो रहा था। उस समय चारों ओर वातावरण दिव्य प्रकाश से सुशोभित और कर्णप्रिय संगीत से आनंदित था। देवता, ऋषि, गंधर्व और अप्सराएं सभी इस उत्सव में शामिल थे। इस शुभ अवसर पर भगवान गणपति को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था, क्योंकि देवताओं में प्रथम पूज्य हैं और उनको विघ्नहर्ता भी कहा गया है। उत्सव में माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश के लिए अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बनवाए थे, जैसे मोदक, लड्डू, खीर, पकवान, न जाने क्या क्या। सभी जानते हैं कि भगवान गणेश को भोजन अत्यंत प्रिय है। वे प्रसन्न मन से सभी व्यंजनों को बारी बारी से खाने लगे। विभिन्न प्रकार के सामग्रियों के चलते वे अत्यधिक भोजन कर लिए। उनका पेट और विशाल लगने लगा। भोजन के उपरांत गणेश जी अपने वाहन मूषक पर सवार होकर लौटने लगे। रात्रि का समय था। आकाश में चंद्रदेव अपनी पूर्ण अवस्था में थे। वे अपनी शीतल और उज्जवल किरणें बिखेर रहे थे। चारों ओर चांदनी फैली थी। उसमें भगवान गणेश अपने वाहन मूषक पर लौट रहे थे। अचानक मार्ग में एक सर्प आ गया, जिसे देखकर उनका वाहन मूषक डर गया और वह उछल पड़ा, जिससे भगवान गणेश का संतुलन बिगड़ा और वो भूमि पर गिर पड़े। यह दृश्य देखकर आकाश से चंद्रदेव से नहीं रहा गया और वो जोर जोर से हंस पड़े। उनका हास उपहास से भरा हुआ था। चंद्रदेव का यह व्यवहार देखकर भगवान गणेश को अत्यंत क्रोध आया और वो चंद्रदेव की ओर देखकर बोले, तुम देव होकर भी इस प्रकार उपहास करते हो। तुमने मेरी रूप और स्थिति का मजाक उड़ाया है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा तेज क्षीण हो जाएगा और लोग तुम्हें अशुभ मानने लगेंगे। गणेश जी का श्राप सुनते ही चंद्रदेव का स्वरूप क्षीण होने लगा और वो गणेश जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। चंद्रदेव के पश्चाताप को देखकर गणेश जी बोले, श्राप दिया जा चुका है, अब यह वापस तो नहीं होगा, परंतु संशोधन हो सकता है। अब तुम पूर्णतया विलुप्त नहीं होगे। कृष्ण पक्ष में तुम्हारा क्षय होगा और शुक्ल पक्ष में तुम फिर से बढ़ने लगोगे। चंद्रदेव ने हाथ जोड़कर गणेश जी को प्रणाम किया और संकल्प लिया कि आज के बाद किसी भी देवता के स्वरूप को देखकर मजाक नहीं उड़ाएंगे। उस दिन के बाद हर माह के शुक्ल